अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जी इसमें क्या गिवन डेटा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स ऑफ लाहौर 60 केसेस ऑफ कटलरी गुड्स कॉस्टिंग ₹175 पर केस। करीम एंड कंपनी जो कि कराची में है, उन्होंने सलमान एंड सन्स को जो कि लाहौर में है उनको कंसाइनमेंट भेजी है और कंसाइनमेंट में उन्होंने 60 बॉक्सेस भेजे हैं कटलरी गुड्स के और हर बॉक्स की कीमत 175 पर केस है। यानी कि ये हमारी जो गुड्स कंसाइन की गई हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है, यानी कि ये गुड्स कंसाइंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। Expenses incurred by the consignor at Karachi are freight ₹275, insurance ₹55, loading charges ₹20। ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं जो कि उन्होंने कराची में किए हैं। इसके बाद है करीम एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सलमान एंड सन्स 2 months bill at site for ₹7,000 which the later accepts। करीम एंड कंपनी ने फिर यानी कि ये जो कंसाइनर है इसने फिर सलमान पे यानी कि कंसाइनी के नाम पे एक बिल ड्रॉ किया जो कि 2 माह का था, उसका ड्यूरेशन 2 months है। बिल ड्रॉ की जर्नल एंट्री आपको आती है, वो हम देखेंगे अभी कैसे पास करते हैं। उसकी अमाउंट 7,000 है, ठीक है। विच लेटर एक्सेप्ट्स, जो कि बाद वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। लेटर का मतलब है बाद वाला, और बाद में नाम किसका आया था? सलमान का। पहले नाम करीम का आया था, उसके बाद सलमान का आया था। ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि सलमान ने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। The charges paid by Salman and Sons at Lahore were unloading charges ₹30, storage ₹85, insurance ₹15। सलमान ने यानी कि कंसाइनी ने भी कुछ चार्जेस अदा किए हैं लाहौर में, और वो ₹30, ₹85 और ₹15 रिस्पेक्टिवली इस तरह उसने अदा किया। Commission is payable to Salman and Sons at 2% on all sales, in addition to 1.5% डेल क्रेडिटर कमीशन। अब यहाँ पर देखिएगा कि कमीशन जो पे किया जा रहा है सलमान एंड सन्स को, वो 2% तो सेल्स पे दिया ही जा रहा है, यानी कि ये नॉर्मल कमीशन है। इन एडिशन का मतलब है कि मजीद उसको 1.5% यानी कि आप कह सकते हैं 1.5%, ये 1.5 है, ये 1.5% है, यानी कि 1.5%। ये डेल क्रेडिटर कमीशन भी दिया जा रहा है। तो 2 कमीशन दिए जा रहे हैं, 2% और 1.5%, ठीक है। The consignee sells all the cases at the rate of ₹240 per case। कंसाइनी ने यानी कि सलमान ने सारे केसेस बेच दिए और हर केस उसने 240 रुपए के हिसाब से बेचा है। इसका मतलब है कि आज के क्वेश्चन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा कोई, तो हम उसकी वर्किंग नहीं करेंगे, ठीक है। और सेल्स हमारी ये हमें बताई जा रही है 240 के हिसाब से उसने सारे केसेस बेच दिए। टोटल केसेस कितने थे? 60। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? पास द जर्नल एंट्रीज एंड कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ करीम एंड कंपनी। करीम एंड कंपनी की बुक में एक तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और दूसरा हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। ये हमारा आंसर आना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट का 2,916 रुपीज प्रॉफिट आना चाहिए। ये हम जब बनाएंगे तो देखेंगे कि क्या हमारा इतना ही प्रॉफिट आता है या नहीं आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में है करीम ने जो कि कराची में है, उसने गुड सेंड किए हैं सलमान को, ठीक है। तो गुड सेंड की जर्नल एंट्री में हम जाएंगे। तो चलते हैं जी जर्नल में। जर्नल में जाके हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे ऊपर इसका पहले नाम चेंज करें। नाम ले देखें, उसका नाम था कंसाइनर का जर्नल बनाना है, तो कंसाइनर का नाम क्या था? करीम एंड कंपनीज जर्नल, ठीक है। करीम एंड कंपनीज जर्नल, ठीक है। तो नंबर 1 हम सबसे पहले पहली एंट्री पास करेंगे गुड सेंड की। तो गुड सेंड की जर्नल एंट्री देखें। गुड सेंड की जर्नल एंट्री क्या होगी? सबको याद हो जानी चाहिए अब तक। तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है।
अब इसकी ब्रैकेट में नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन भी इधर ही कर लेते हैं। कैलकुलेशन में क्या करेंगे, कितने केसेस भेजे थे, 60 केसेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए का एक केस था, 175 रुपीज़ का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो अमाउंट आएगी 10,500, ठीक है। यही डेबिट में आएगी और 10,500 ही क्रेडिट में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री पास हो गई। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में जाके देखते हैं कि उसमें और क्या लिखा हुआ था। ट्रांजैक्शन 2 में है, अब देखें तो expenses incurred by the consignor at Karachi are freight, इंश्योरेंस एंड लोडिंग चार्जेस। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, तीनों एक्सपेंसेस ये कंसाइनर ने पे किए हैं। तो कंसाइनर ने 3 एक्सपेंसेस पे किए हैं। आप इसकी 3 अलग अलग जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जर्नल एंट्री पास करके उसमें तीनों एक्सपेंसेस की अमाउंट ऐड करके लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि तीनों की जर्नल एंट्री सेम है। उसमें कोई अलग-अलग नाम यूज़ नहीं हो रहे, फ्रेट का या इंश्योरेंस का या लोडिंग चार्जेस का। कोई भी एक्सपेंस हो उसकी जर्नल एंट्री चूँकि सेम होती है, इसलिए आप एक ही जर्नल एंट्री सारे एक्सपेंसेस की पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग द फ्रेट और दूसरा एक्सपेंस कौन सा था, फ्रेट के साथ इंश्योरेंस एंड लोडिंग, इंश्योरेंस एंड लोडिंग चार्जेस पेड बाय कंसाइनर, ठीक है। और इन तीनों की आप अमाउंट ऐड कर लें। तीनों की अमाउंट 275, 55 और 20, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 350 रुपीज़, ठीक है। 350 डेबिट एंड 350 अकाउंट रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में देखते हैं जी क्या होगा। इसके बाद लिखा है करीम एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सलमान एंड सन्स 2 months बिल एट साइड फॉर ₹7,000 विच लेटर एक्सेप्ट्स। अब करीम ने एक बिल ड्रॉ किया। बिल ड्रॉ करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल ड्रॉ करने की जर्नल एंट्री सबको याद है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है और जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया जाता है, यानी कि ड्राई, यहाँ पर ड्राई का नाम क्या है जी, ड्राई कौन है हमारा, जिसके नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है, सलमान एंड सन्स, ठीक है। तो सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और बिल कितने का है, 7,000 रुपीज़ डेबिट एंड 7,000 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक हो गया। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। इसके नीचे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द बिल इज ड्रॉन फॉर 2 months, ठीक है। ये बिल ड्रॉ हो गया। इसके बाद नंबर 4 ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में, देखते हैं कि क्या है। इसके बाद क्या हुआ, The charges paid by Salman and Sons at Lahore were unloading charges, storage and insurance। ये 3 एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनी ने भी पे किए हैं, तो उसकी भी जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। तो अनलोडिंग, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। तो चलते हैं जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्रीज में जाके देखते हैं क्या एंट्री होगी। ये चार्जेस किसने पे किए हैं, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी जब कोई एक्सपेंस पे करता है तो कंसाइनर उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर कंसाइनी कौन है, सलमान एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय सलमान, ठीक है। अब इसकी डिटेल देना चाहें वो भी लिख सकते हैं। कौन से चार्जेस थे, अनलोडिंग, ठीक है, अनलोडिंग चार्जेस थे। और दूसरे नंबर पे कौन से थे जी, स्टोरेज
एंड इंश्योरेंस, ठीक है। और इन तीनों की अमाउंट अगर आप जमा करें 30, 85 एंड 15 तो ये बनेगी 130 रुपीज़। तो 130 ही डेबिट हो गया और 130 रुपीज़ ही क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जर्नल एंट्री कौन सी आती है, ट्रांजैक्शन नेक्स्ट कह रहा है जी कि कमीशन इज पेबल एट टू सलमान एंड सन्स, ये 2% कमीशन था और 1.5% इसका डेल क्रेडिटर कमीशन था, ठीक है। तो दोनों कमीशन की जर्नल एंट्री सेम होती है, इसलिए हमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सेम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है, एक ही जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये कमीशन की जर्नल एंट्री है, और सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, इसका जो कमीशन अब आपने कैलकुलेट करना है वो इसी के नीचे इसकी नरेशन में ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी कैसे, इसकी पहले नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द कमीशन पेड टू सलमान, ठीक है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितना कमीशन बनता है, जितनी इसकी सेल्स बनेगी उस सेल्स के हिसाब से इसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने सेल्स तो कैलकुलेट ही नहीं की, इसलिए मैं इसकी अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट नहीं एंटर कर रहे। जब इसकी सेल्स की अमाउंट आएगी तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ला के उसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम लोग उसकी यहाँ पर दोबारा से आके अमाउंट लिख देंगे। आप इसकी अभी ही फ़ौरन भी वर्किंग कर सकते हैं, आप अलहदा से इसकी वर्किंग करें, सेल्स कैलकुलेट करें और सेल्स कैलकुलेट करके उसका दोबारा से उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट कर लें। लेकिन मैं अलग से वर्किंग नहीं कर रहा, मैं उसकी वर्किंग इधर ही शो करूँगा, लिहाजा जब मेरी सेल्स की अमाउंट आ जाएगी तो मैं वापस आऊँगा इस एंट्री पे और यहाँ पर आके उसकी अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में अभी मैंने 5 की जर्नल एंट्री लिख दी है लेकिन उसकी अमाउंट लिखना बाकी है, ठीक है। तो वापस आऊँगा मैं इस पर जब हमें सेल्स की अमाउंट पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखें तो the consignee sells all the cases at the rate of ₹240 per cases, ये सेल्स वाली एंट्री भी आ गई है, तो सेल्स की एंट्री पास करते हैं, पहले जनरल एंट्री पास करते हैं तो फिर उसका कमीशन भी कैलकुलेट हो जाएगा। सारे केसेस उसने बेच दिए हैं एट द रेट ऑफ ₹240 पर केस, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स की पहले जनरल एंट्री लिख लेते हैं। सेल्स की जनरल एंट्री क्या होगी जी, सलमान यानी कि कंसाइनी अकाउंट डेबिट, सलमान एंड सन्स अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बीइंग द गुड्स सोल्ड बाय सलमान, इसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर कर लेते हैं, कितने उसने बॉक्सेस सेल आउट किए हैं, 60 केसेस उसने सेल किए हैं, 60 केसेस मल्टीप्लाइड बाय कितने का एक बेचा उसने, ₹240, ठीक है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास अमाउंट आएगी 14,400, ठीक है। यही डेबिट होगी अमाउंट और क्रेडिट भी इतनी होगी 14,400। ये सेल्स हमें पता चल गई है। अब हम वापस जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे और वहाँ पर जाके इसका कमीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 14,400 टोटल सेल्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कमीशन के साथ। कमीशन दो थे, एक सिंपल कमीशन था 2% और एक डेल क्रेडिट कमीशन था 1.5%। तो 2% और 1.5% को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 3.5%। तो हम इस 14,400 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमारे कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। तो कैलकुलेट करके देखेंगे कमीशन कितना बनता है, 504 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया 504 डेबिट एंड 504 क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमारा कमीशन भी कैलकुलेट हो गया, सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब हम लोग दोबारा क्वेश्चन में चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या रह गया। ये सारा कुछ हो गया, जर्नल एंट्रीज पास कर दी हमने। उसने कहा था कि कंसाइनर का अकाउंट भी बनाए। तो जब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, आपको याद होना चाहिए कि हमने जर्नल एंट्रीज में
एक तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वहाँ से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करेंगे, लॉस आएगा तो लॉस की जर्नल एंट्री पास करेंगे। और एक जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी कि जर्नल एंट्री वो आपको आपसे क्वेश्चन में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपने वो पास करनी होती है। और वो कौन सी जर्नल एंट्री होती है? क्लोजिंग की। वो हमने क्लोज करना होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले ही इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आपको नजर आ रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम क्लोज करेंगे। तो क्लोजिंग की जर्नल एंट्री क्या होगी? यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 7। नंबर 7 में क्लोजिंग की जर्नल एंट्री आप सबको पता है कि हमने उसी एंट्री को रिवर्स करना होता है। वहाँ पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट था, तो अब यहाँ पर आके वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह पे क्रेडिट फिर क्या होगा? जिसमें इसको क्लोज किया जा रहा है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये क्लोजिंग की एंट्री होगी। अमाउंट इसकी कितनी आएगी? जितनी पहली जर्नल एंट्री में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के सामने लिखी हुई है वही अमाउंट आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे, 10,500, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जर्नल एंट्री जो है वो प्रॉफिट या लॉस की होगी। तो अब हम चलते हैं, पहले चल के कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का स्केच ये आपके सामने आ गया, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इसको पहले ऊपर एडिट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ये कंसाइनमेंट टू, किसको भेजी गई थी ये कंसाइनमेंट? सलमान एंड सन्स, ठीक है। सलमान एंड सन्स का अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है, उसके लिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज़ में। जर्नल एंट्रीज़ में चल के देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री में देखें तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अगर आपको नज़र आ रही है तो इसमें देखें तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका अमाउंट और इसका रेफरेंस दोनों डेबिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं उसका रेफरेंस क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये रेफरेंस आ गया और उसकी अमाउंट कितनी थी? 10,500, ठीक हो गया। ये हमने पहली जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दी। सेकंड जर्नल एंट्री में देखें कंसाइनमेंट फिर डेबिट हो रहा है, इसलिए इसकी अमाउंट 350 और कैश अकाउंट दोनों डेबिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी रेफरेंस उसका क्या था? कैश अकाउंट, और उसकी अमाउंट कितनी थी? 350 रुपीज़। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये जो 350 रुपीज़ थी ये एक्चुअली एक्सपेंसेस की अमाउंट है, तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन आपने ये देख लिया कि हमने एंट्री कर ली है, कैश अकाउंट हमने लिख लिया डेबिट साइड पे 350 रुपीज़, ठीक है। वापस चलते हैं जर्नल एंट्रीज में। जर्नल एंट्री नंबर 3, इसमें बिल्स रिसीवेबल टू सलमान है, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। नंबर 4 जर्नल एंट्री में देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, तो इसका रेफरेंस और अमाउंट दोनों डेबिट साइड पे चली जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में, वहाँ पर चल के डेबिट साइड पे लिखेंगे सलमान एंड सन्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस, ठीक है। ये उनके एक्सपेंसेस की अमाउंट है, कितनी अमाउंट है? 130 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री में देखते हैं, इसके बाद वाली जर्नल एंट्री में क्या हुआ, ये भी हमने नोट कर ली हुई है, नंबर 4 वाली। नंबर 5 में देखें तो कंसाइनमेंट डेबिट और सलमान क्रेडिट हो रहा है, फिर कंसाइनमेंट डेबिट है चूँकि, इसलिए हम लोग डेबिट साइड पे इसकी अमाउंट और रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की तरफ। कंसाइनमेंट अकाउंट में देखें तो हमने इसकी डेबिट साइड पे हमने उसकी एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था इसलिए हम डेबिट साइड पे आ गए, और सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट था तो हम क्रेडिट पे इसमें लिखेंगे सलमान एंड सन्स, और ब्रैकेट में बताएंगे कि ये एक्चुअली कमीशन की अमाउंट है, ठीक है। और अमाउंट कितनी थी? ये 504 रुपीज़, ठीक है। ये भी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हम लोग दोबारा चलते हैं वापस जर्नल एंट्रीज़ में। जर्नल एंट्रीज़ में नेक्स्ट नंबर 6 में देखें तो लिखा है सलमान एंड सन्स अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए हम इसकी अमाउंट लेंगे 14,400 और इसका रेफरेंस लेंगे सलमान एंड सन्स, और ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है।
और ये अमाउंट किस चीज़ की है, सेल्स की। तो चलते हैं जी जर्नल एंट्रीज में, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट में। इसकी क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे हम लोग सलमान एंड सन्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये सेल्स की अमाउंट है, ठीक है। और कितनी अमाउंट थी, 14,400। क्लियर हो गया। अब दोबारा वापस चलते हैं जर्नल एंट्रीज में। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में कंसाइनमेंट अकाउंट 7 में नहीं है, इसलिए हमारी जर्नल एंट्री सारी पोस्ट हो गई, ठीक है। अब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल 14,400 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल इतना नहीं बनेगा, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल हम लेंगे 14,400 और यही टोटल हम ले आएंगे डेबिट साइड पे 14,400, और इस टोटल में से हम माइनस करेंगे ये सारी अमाउंट्स और रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जब आप 14,400 में से 10,500 माइनस करेंगे, 350 माइनस करेंगे, 130 माइनस करेंगे, 504 भी माइनस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचेगी 2,916 रुपीज़। ये चूँकि क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो बैलेंस जो आया ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। इस और हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इसका रेफरेंस बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ब्रैकेट में इसके साथ प्रॉफिट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट की अमाउंट है, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अब हम लोग इस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमारे पास अमाउंट आ चुकी है 2,916, लिहाजा हम लोग अब जर्नल एंट्रीज़ में वापस जाएंगे और जर्नल एंट्रीज़ में एक जर्नल एंट्री जो हमारी नंबर 8 पे रह गई थी प्रॉफिट की, वो पास करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे प्रॉफिट आया था, इसलिए हम उसको लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड उसका रेफरेंस क्या बना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक हो गया। ये है जी हमारी एंट्री, और इसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग, सॉरी फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम दिस कंसाइनमेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, अमाउंट कितनी थी प्रॉफिट की, 2,916 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हैं जी जर्नल एंट्रीज, और आपने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना सीख लिया, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स को आप समझते हैं कि वो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो घर में बैठ के इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ लें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।